भारत में पासपोर्ट सेवाओं का माहौल अब पूरी तरह से बदल रहा है और ये आपके लिए अच्छी खबर है। विदेश मंत्रालय ने अपने प्रमुख पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम का अपडेटेड वर्जन जारी कर दिया है। पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम V2.0 और ग्लोबल पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम V2.0, जिसे GPSP V2.0 कहते हैं। इसके साथ अब भारत में ई पासपोर्ट भी आ गया है। चलिए जानते हैं कि क्या ये नया ऐप, ये नया पासपोर्ट आपके काम आएगा, और अगर आएगा तो कैसे। ये वीडियो आपको बताएगा कि नया पासपोर्ट आपके लिए कितना ज़रूरी है। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूँ मीनू शर्मा। चलिए नए सिस्टम से आपका परिचय करा देते हैं। PSP V2.0 देश भर में 37 रीजनल पासपोर्ट ऑफिसेस, 93 पासपोर्ट सेवा केंद्र और 450 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र में लागू हो गया है। GPSP V2.0 का उद्देश्य भारत के बाहर रहने वाले नागरिकों के लिए यूनिफाइड डिजिटल पासपोर्ट सेवा देना है। यह भी अक्टूबर 2025 में रोल आउट हुआ है। ई पासपोर्ट यानी चिप एम्बेडेड पासपोर्ट में एक RFID चिप और एंटीना लगा है, जो पासपोर्ट धारक यानी पासपोर्ट होल्डर की जो इंफॉर्मेशन है उसे सेफ एंड सिक्योर रखता है और स्टोर करता है। अब आपके लिए क्या कुछ बदल गया है, चलिए वो भी बता देते हैं। तो आवेदन प्रोसेस अब और ज़्यादा स्मार्ट हो जाएगा। आवेदन के टाइम पर आपको AI चैटबॉट और वॉइस बॉट का सहारा लेना होगा, जिससे गलतियां कम होगी और टाइम भी बच जाएगा। इसके अलावा फॉर्म ऑटोफिल हो जाएंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड होगा मोबाइल वेबसाइट से और पेमेंट QR UPI से इजीली आप कर पाएंगे। और इसके अलावा ई पासपोर्ट का जो फायदा होगा वो ये होगा कि चिप एम्बेडेड पासपोर्ट में आपका फोटो, बायोमेट्रिक और अन्य डाटा सेफ रहेगा और इंटरनेशनल मानकों यानी ICAO के अनुरूप होगा। विदेश यात्रा के टाइम पर इमिग्रेशन काउंटर पर प्रोसेस तेज हो जाएगा। पुराने पासपोर्ट का क्या होगा, चलिए वो भी जान लेते हैं। तो चिंता की बात नहीं है, पहले से जारी पुराने पासपोर्ट अब भी पूरी तरह से वैध रहेंगे। नए पासपोर्ट में स्विच तभी करना होगा जब आपका पासपोर्ट रिन्यू हो। इसके अलावा NRIs और विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए क्या कुछ खास है, चलिए वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए नया प्लेटफॉर्म GPSP V2.0 काफी उपयोगी रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे UAE में स्थित भारतीय मिशन ने पुष्टि की है कि ई पासपोर्ट के लिए कोई अतिरिक्त बायोमेट्रिक या फीस नहीं होगी, प्रोसेस पहले जैसा ही रहेगा। अब यूजर होल्डर्स के लिए क्या कुछ स्मार्ट टिप है वो भी जान लेते हैं। अगर आप पासपोर्ट रखते हैं, आप पासपोर्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। जैसे पासपोर्ट आवेदन करते टाइम पर आधिकारिक पोर्टल passportindia.gov.in का ही आप इस्तेमाल करें। अपने पासपोर्ट के प्रोसेस को ट्रैक करें। ट्रैक एप्लीकेशन सेक्शन में जाकर अपॉइंटमेंट और स्टेटस आप देखें। ई पासपोर्ट मामलों में ये जान ले कि अप्लाई करते टाइम पर आपने बायोमेट्रिक पहले दिया है या नहीं। अगर दिया है तो नया बायोमेट्रिक आपको देने की जरूरत नहीं होगी। पुराने पासपोर्ट होल्डर भ्रम में ना रहे कि पुराना पासपोर्ट जो है काम नहीं आएगा, बेकार हो जाएगा। इन अफवाहों पर भरोसा ना करें। केवल तब नया पासपोर्ट चाहिए जब पुराना वाला एक्सपायरी हो गया हो, पेज फुल हो गया हो या फिर वो डैमेज हो गया हो। अब क्यों है ये बदलाव महत्वपूर्ण, चलिए वो भी जान लेते हैं। तो डिजिटल इंडिया के दौर में पासपोर्ट सेवा पूरी तरह डिजिटल, ट्रांसपेरेंट और यूजर फ्रेंडली बन रही है। पासपोर्ट फ्रॉड, फ्रॉडरी और डेटा चोरी जैसे खतरों को देखते हुए ई पासपोर्ट सुरक्षा का नया पैमाना सेट कर रही है। विदेश यात्रा बढ़ रही है और इस बदलाव से भारत के नागरिकों को ज़्यादा सुविधा और ग्लोबल लेवल के एक्सपीरियंस को लेने की ज़रूरत है। इससे वो आपको मिलेगा। तो ओवरऑल कुल मिलाकर अगर आप पासपोर्ट बनवाने वाले हैं या जल्द विदेश यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप अपना डाटा अपडेट कर लें। आज ही आधिकारिक पोर्टल चेक करें और अगर आपका जो पासपोर्ट है वो रिन्यू होने वाला है तो ई पासपोर्ट ऑप्शन पर जाकर आप एक बार ये नया पासपोर्ट भी चेक कर सकते हैं। यात्रा आपकी आसान हो जाएगी, डॉक्यूमेंट स्मार्ट हो जाएंगे। आपके पासपोर्ट का नया रूप अपने आप में आपको एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देगा। आपको क्या कहना है इस नए डिजिटल पासपोर्ट के बारे में, कॉमेंट्स बिलो। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल।